अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आप हज़रात की समातों के हवाले एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और हमारी ये वीडियो को हमारी ख़ास तौर से माँ बहनें ज़रूर देखें, क्योंकि आज हमारा पर्दे का आलम, हमारी बहनों का पर्दे का आलम ये है कि हम बेहिजाब, बेहिसाब व किताब जिसके सामने चाहते हैं उसके सामने चले जाते हैं, जिसके सामने जब जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच जाया करते हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मज़हब इस्लाम क्या कहता है? आज अक्सर व बेशतर देखिए ज़माना क्या हो चुका है, कहाँ हम थे कहाँ हम पहुँच गए। हज़रत फ़ातिमा की शान वो है कि हज़रत फ़ातिमा के जिस्म अनवर के हिस्से के ज़रा से एक हिस्से को किसी गैर महरम में नहीं देखने पाया। और आज उन्हीं फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ों का आलम ये है कि बन सवर कर, सज धज कर, रोडों पर, मार्केटों में इस तरीके से घूम रही है। मालूम ये होता है कि इनकी शर्म व हया को इनके बाप दादा ने बिल्कुल ज़मीं दोज़ कर रखा है। ये हमारा माहौल आज के दौर में बन चुका है। टिकटॉक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। और इन ज़मानों में हमारी माँ बहनों का आलम ये है कि सुर्खी, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर लगाई और लगाने के बाद इंस्टाग्राम पर आ गई, बड़ा सा नकाब लगाए हुए हैं, आँखों में हया की नाम नहीं है, आँखों में शर्म का पर्दा नहीं है, हमारे चेहरे खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगी हुई है। मालूम ये होता है कि बंदर के लाली लगा रखी है, इस तरीके से लिपस्टिक लगा रखी है। अरे जहन्नम का खौफ करने वाली माँ और बहनों, सुनिए, तुम्हें जो लिपस्टिक लगाकर दूसरों को दिखा रही हो, जो सज धज कर इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर या किसी और सोशल मीडिया पर आप अपने पोस्टर्स डालती हैं, आप अपने प्रूफ डालती हैं, आप अपने आप को संवरने के लिए दिखाती हैं, आप अपने आप को संवरने के लिए कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई आईडी बना रही है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। तरह तरह की हमारी माँ बहनें आज आया करती हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप वाकई सच्चे आप एक बहन के भाई हैं, आप सच्चे एक बेटी के और बाप हैं, आप सच्ची हमारी माँ बहनें, जो वो माँ बहनें जो अपने आप को दूसरों के सामने नंगा नाच करके दिखा रही हैं, दूसरों के सामने शर्म हया का बिल्कुल पर्दा बेच रखा है, जो नबी की सुन्नत पर बिल्कुल अमल नहीं कर रही है, उनसे मैं कहना चाहूँगा, क्या तुम्हें गुमान नहीं है, क्या तुम्हें खौफ व खतरा नहीं है कि अनकरीब वो दिन आने वाला है जब तुम कब्र के अंदर जाओगी और उस कब्र के अंदर तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं है। ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या जो भी आप आईडी चलाती है सोशल मीडिया पर, अपने चेहरों की, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो दिखाती हो, ये कहाँ का अच्छी बात है जो आप दूसरों को दिखा रही है? अपने भाइयों को दिखाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। आप अपने बाप को देकर दिखाइए, आप अपने बहन भाई के सामने आए और बहन भाई के सामने ये अच्छे तरीके से, जिस तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अपने चेहरों को दिखाती हैं नकाबों में छुपाकर, और इंस्टाग्राम पर वो नकाब खोल दिया करती हैं, वो बहनें अपने भाइयों को वही चेहरे दिखाएं, वो बहनें वही अपने बाप को चेहरे दिखाएं, तो कसम खुदा की वो बाप मारने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जिन बहनों के हाथों में कुरान की आयतें होना चाहिए था, जिन बहनों के हाथों में कुरान के पारे होना चाहिए था, जिन माँ बहनों के हाथों में नबी की शरीयत का मुकम्मल एहतमाम होना चाहिए था, वो माँ बहनें आज सोशल मीडिया पर इतनी छाई हुई हैं, इतना वन सबर करा रही हैं, उन्हें नबी की शरीयत पर यकीन नहीं है, नबी के फरमान पर यकीन नहीं है। सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी बयान फरमाते हैं, मैंने औरतों को जहन्नम के अंदर जलते हुए देखा है। अल्लाहु अकबर। नबी फरमाते हैं औरतों को जहन्नम के अंदर जलते हुए देखा है। नबी बयान फरमाते हैं औरतों को मैंने ज़बान के बल घसीटते हुए जहन्नम में फिकते हुए देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तरीक़े बताए हैं, उन तरीक़ों पर अमल करिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा नबी की बेटी है, मौला अली की बीवी है, हसनैन करीमैन की वालदा है। आपके पर्दे का ये आलम था कि आपके पर्दे में, आप जब पर्दे में रहा करती थी, आपके जिस्म अनवर के हिस्से को किसी गैर महरम ने कभी देखने नहीं पाया। और जब रात में आप इबादत करती थी तो हज़रत फ़ातिमा की इबादत का आलम ये था कि आप इरशाद फरमाती हैं कि ऐ मौला, रात छोटी पड़ गई, रात छोटी पड़ गई रब की इबादत के लिए, रात छोटी पड़ गई रब की इबादत के लिए। मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी फ़ातिमा सजदे में है, आप इरशाद फरमाती है, ऐ मौला, इतनी छोटी रात क्यों मनाई है कि ये तेरी बंदी फ़ातिमा आराम से अच्छी तरह से तेरी बंदगी भी ना कर सकी है। अल्लाहु अकबर। वो
फातिमा ज़हरा जो नबी के तरीक़े पर इस कदर फाइज थी, इस कदर अमल करा करती थी कि हज़रत फातिमा ज़हरा के हाथों में छाले पड़ जाया करते थे, चक्की पीसते पीसते छाले पड़ जाया करते थे, बकों पर कांधों पर मशकीज़ें उठाते उठाते निशान पड़ गए थे। वो फातिमा ज़हरा ने कभी शरीयत मुस्तफ़ा को पामाल नहीं किया है, और आज उन्हीं फातिमा की कनीज़ों का आलम यह है कि शरीयत मुस्तफ़ा को पामाल करती नजर आ रही हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ए फातिमा की कनीज़ों, ए नबी की वफादार उम्मतियों, सुनिए, माँ बहनों, बड़े कान खोल कर सुन लीजिएगा, अगर आपने नबी की शरीयत पर अमल ना किया तो कसम खुदा की आप जहन्नम में जाओगी। चाहे कितना भी बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा मौलवी हो, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, आप उसके सामने जब भी जाए, इस्लामी लिबास में जाए, इस्लामी पर्दे के आलम में जाए, अगर आपने अपने पीर के सामने, आपने अपने मौलवी के सामने, आपने अपने मुफ्ती के सामने, आपने अपने किसी गैर महरम के सामने जा करके अपने जिस्म की नुमाइश की, अपने जिस्म को बेदाग कर दिया, अपने जिस्म को दिखाया, तो कसम खुदा की आपको जहन्नम में जाने से ना कोई पीर रोक सकता है, ना कोई वली रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जहन्नम में जाने से रुकना चाहती हो तो नबी की शरीयत पर अमल करो, नबी की सीरत पर अमल करो, फातिमा ज़हरा की सीरत पर अमल करो, और जियो तो फातिमा की मोहब्बत में जीने की कोशिश करो। और जिस वक्त मौत आए तो दुआ करिए कि परवरदिगार फातिमा ज़हरा की मोहब्बत में मरने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है अल्लाह की बारगाह में परवरदिगार हमें आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।